वार्ड नंबर 19 के प्रत्याशी बलराम यादव के चुनावी कार्यालय का समाजसेवी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश चतुर्वेदी ने किया उद्घाटन समारोह के दौरान पहुंचे सूर्या ग्रुप के निदेशक डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश चतुर्वेदी का बलराम यादव की टीम ने किया जोरदार स्वागत। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल हो चुका है। जांच के बाद सभी प्रत्याशियों को कल चुनाव निशान प्रशासन द्वारा दिया जाएगा। इसी क्रम में डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी ने अपने प्रत्याशी बलराम यादव के चुनावी कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे समाजसेवी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी, उनके छोटे भाई नाथनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश चतुर्वेदी ने बलराम यादव के चुनावी कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन करते हुए उनको आशीर्वाद दिया। कार्यालय के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सूर्या ग्रुप के निदेशक डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश चतुर्वेदी का बलराम यादव की टीम ने फूलमाला पहनाते हुए जोरदार स्वागत किया। वहीं आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 15 अप्रैल को होगा, जिसको लेकर नामांकन का कार्य पूरा हो चुका है। संत कबीर नगर जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पिछड़ी वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। जिले के चर्चित समाज सेवी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी ने बलराम यादव को वार्ड नंबर 19 से चुनावी मैदान में उतारा है। बलराम यादव जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में अपना ताल ठोकने का काम करेंगे। आज बलराम यादव के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन सूर्या ग्रुप के निदेशक डॉक्टर उदय चतुर्वेदी के साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश चतुर्वेदी ने फीता काटकर उद्घाटन करते हुए बलराम यादव को आशीर्वाद दिया। संत कबीरनगर से लालमोहन की खास रिपोर्ट। पुलिस से बचने के चक्कर में कर्मनाशा नदी में कूदे 3 पशु तस्कर, तीनों की मौत, मचा हड़कंप। जनपद चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चकिया कोतवाली पुलिस की डर से चकिया इलिया मार्ग पर स्थित मंगरौर कर्मनाशा नदी पुल से पशु लदे बिना नंबर की मैजिक वाहन को छोड़कर पशु तस्कर कर्मनाशा नदी में कूद पड़े, जिससे 3 पशु तस्करों की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने बिना सूचना दिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मिली जानकारी के अनुसार मैजिक छोड़ मंगरौर कर्मनाशा नदी पुल में कूदे तीनों तस्कर, जिसमें चकिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुरहुपुर निवासी बाडू व चंदेश और जौनपुर निवासी दीपक, तीनों की मौत हो गई। खोजबीन के पश्चात पुलिस ने तीनों तस्करों के शव को बरामद कर लिया है। पुलिस की माने तो मंगलवार की देर रात करीब 2:45 बजे बिना नंबर की पिकअप वाहन से पशु तस्कर 8 राशि गौवंश को लाद कर बिहार के रास्ते हाटा जा रहे थे। इस दौरान वे कर्मनाशा नदी के पुल पर पहुंचे तो पुल सकरा होने के चलते दोनों तरफ से वाहन आ जाने के कारण पशु तस्कर पिकअप सहित पुल पर फंस गए। किसी की जाम की सूचना पर डायल 112 की पुलिस ने टीम के वाहन की आवाज़ सुनकर उन्होंने खुद को पुलिस द्वारा पकड़े जाने की आशंका के मद्देनजर वाहन छोड़कर नदी में छलांग लगा दी। नदी में पानी कम था और इस कारण जमीन पर गिर पड़े। खोजबीन के बाद पुलिस उन्हें कोतवाली पुलिस ले आई और तीनों को संयुक्त चिकित्सालय चकिया ले गई, जहां बाडू राजभर और दीपक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं चंद्रेश राजभर की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। घटना को लेकर आनन फानन में चकिया पुलिस ने पशु तस्करों के शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया है। सूत्रों की माने तो पुलिस के अभियान के क्रम में छापेमारी के बीच पशु तस्कर बेबस होकर नदी में कूद पड़े, जिससे उनकी जान चली गई। घटना की जानकारी होते ही बुधवार को डीआईजी वाराणसी एसके भगत, एसपी अमित कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान साहबगंज, इलिया एवं बबुरी थाना पुलिस मौके पर मौजूद रही। चंदौली जनपद से ओपी श्रीवास्तव की रिपोर्ट है। क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, रात को 2:44 में एक इवेंट 112 को आई थी कि वहाँ पे एक पुल में गाड़ी गौवंश लदी हुई गाड़ी रुकी हुई है और दोनों तरफ से जाम है। इस सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची है और जो है वहाँ पाया कि 3 आदमी नीचे गिरे हुए हैं पुल से। आपने देखा है कि वहाँ पुल की हाइट लगभग 70-80 फीट की है और वहाँ थोड़ा पानी है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि या तो किसी भय से या जो भी कारण रहा हो ऊपर से ये कूदे हैं ये सोच के कि नीचे पानी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहाँ पे वो ज़मीन पे जाके गिरे हैं। एक आदमी उसमें से आधा पानी और आधा ज़मीन में गिरा है, जिसके वजह से वो थोड़ी देर के लिए बचा रहा, लेकिन बाद में उसकी भी दुखद मृत्यु हो गई है। गौवंश की गाड़ी मिली है जो अभी प्रथम दृष्टया शाहगंज जौनपुर का उसमें रजिस्ट्रेशन है, हालांकि उसमें नंबर प्लेट नहीं था। अब ये किन परिस्थितियों में गिरे हैं और उसमें कहाँ से गौवंश ला रहे थे, ये सारा चीज़ें आपने देखा कि मैं एसपी साहब के साथ बैठ के इसको डिटेल वर्कआउट कर रहा हूँ। इनकी सारी चीज़ें एसपी साहब को बता दिया गया है। जो भी तथ्य आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद। सर, मंगरौर पुल से कर्मनाशा नदी में कूदने से 3 लोगों की मौत हो गई है, क्या है पूरा मामला?
मैं इस समय मौके पर मौजूद हूँ। जो अभी तक तथ्य एकत्रित किए गए हैं उनके अनुसार यह पता चलता है कि रात्रि लगभग 2:45 बजे 112 पर एक कॉल आई। एक कॉलर के द्वारा ये बताया गया कि मगरौर पुलिया पर जाम लगा है। ये पुलिया सकरी आप देख सकते हैं कि एक टाइम पर एक ही गाड़ी इसमें निकल सकती है। जिस पर पीआरवी जो मौके पर आई उसने देखा कि यहाँ पर जाम लगा हुआ था। उनके द्वारा जाम खुलवाने की सारी कार्रवाई की गई, जो लोकल ड्राइवर्स वगैरह थे उनके माध्यम से। और उसके बाद फिर जो मौके पे थाने की फ़ोर्स को भी बुलाया गया। थाने की फ़ोर्स यहाँ लगभग 3-3:30 बजे के करीब 3:30 बजे के करीब पहुँची है। इसमें जो तथ्य निकल के आए हैं वो ये कि जो पिकअप गौ तस्करों की पिकअप थी, जिसमें 8 सांड लदे हुए थे। और ये जो पिकअप है ये बरामद है, इस पे कोई नंबर नहीं था। इसके चेसी नंबर और इंजन नंबर से इसका जो पता लगाया गया है वो एक दीपक नाम से, जिसका पता जौनपुर का आया है, उसका पता लग रहा है। और इस जो तीनों युवक नीचे इस पुलिया से नीचे मिले हैं घायल अवस्था में, जिनके ऐसा कूदने की वजह से नीचे एक का सिर फटा है, 2 के और फ्रैक्चर्स हैं बॉडी में, जो ऊंचाई से कूदने से होते हैं। बाकी तथ्य पोस्टमार्टम में सामने आएंगे। तो उनमें से भी एक का नाम दीपक है, जो कि जौनपुर का रहने वाला है। क्या यह वही दीपक है, इस पर हम आगे और जांच करेंगे। जो बाकी 2 युवक हैं वो घुरहूपुर गांव के रहने वाले हैं, जो कि थाना चकिया अंतर्गत बिहार से के पास बॉर्डर से लगने वाला, बॉर्डर के पास वाला एक गाँव है। मैंने इनके दोनों के जो पिता हैं इनसे भी बात की। इन दोनों ने ये माना है, पिता ने ये माना है कि हमारे लड़के जो हैं गलत राह पर चल रहे थे और गौ तस्करी में लिप्त हो गए थे। सर, पूर्व में भी इनका कोई आपराधिक इतिहास रहा है? अभी हम मालूम कर रहे हैं कि क्या पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास इनका है। लेकिन इनके जो पिताजी हैं उन्होंने ये माना है कि हमारे जो दोनों लड़के थे, दोनों भाई हैं, यानी जो दोनों घुरहूपुर के निवासी हैं वो चाचा ताऊ के लड़के हैं। जो दोनों भाई लोग हैं जिनके लड़कों की डेथ हुई है इसमें, वो लोग ने ये माना है कि हमारे जो लड़के हैं वो इसमें लिप्त थे। सर, आगे की क्या कार्रवाई की जाए? समझाने एक तो हम अभी पीएम करवा रहे हैं शवों का, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे किन परिस्थितियों में इनके द्वारा पुल से कूदा गया। जी, ठीक सर।